हेलो टीचर्स एंड माय डियरेस्ट पेरेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चा छोटी क्लास में जाता है, प्री नर्सरी या नर्सरी में जाता है, तो हम उस सिचुएशन में जब बच्चों को लिखना सिखाते हैं, जो बच्चा 3+ से ज़्यादा का होता है या 3.5 साल का हो जाता है, तो उसमें जब हम लिखना सिखाते हैं उसको, तो हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है कि बच्चों को जो उसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब एक बात आपको क्लियर हो गई है कि जब हम बच्चों को पैटर्न राइटिंग सिखाते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं, जिनको हम लोअर केस भी बोलते हैं, वो हमको किस तरीके से सिखाने हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब क्या है कि जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें बच्चों को कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज कीजिए बच्चों को एक लेटर, तो चलिए आज हम सीखते हैं कि बच्चे को कोई भी लेटर सिखाने के लिए, सपोज मैं आज पहला लेटर स्टार्ट करती हूँ ट। ठीक है, हमने ट जो है स्मॉल लेटर बच्चों को सिखाया। अब वो किसकी हेल्प से है? वो स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से और एक छोटा सा कर्व की हेल्प से। ठीक है, और एक आती है स्लीपिंग लाइन। तो हम उसको किस तरीके से सिखाएं? अब मान लो कि आपने बच्चे को ये ट बताया, ठीक है। अब ट से रिलेटेड पहले आप वोकैबुलरी बताएंगे। वोकैबुलरी में ट टाइगर, ट टोमेटो, ट टर्निप, इस तरीके से आपने कम से कम 5 से 7 जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने बच्चों को बताने हैं। अब बच्चा ट का रिकॉग्नाइजेशन सीख रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही पूरी दिन की जो एक्टिविटी होगी क्लासरूम में वो आप इस तरीके से ही कराएंगे। आपने ट बनवाया, ट की फिंगर पॉइंट करने के लिए पहले आप उसको फिंगर से बच्चे को प्रेस करवाएंगे ताकि बच्चे को उसकी फॉर्मेशन पता चल जाए। ट ट तो सबसे पहले हम बच्चे को फिंगर से पॉइंट करवाएंगे कि ताकि बच्चे को फॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है, हमने ट बार बार उसको फिंगर से पॉइंट आउट कराया। अब यहाँ पर हम कई सारे एग्जांपल्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं जो मैंने इकट्ठा किए हैं लेटर ट। मैंने कुछ आइटम्स इकट्ठा किए हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ये मेरे पास सूजी है, ठीक है। अब सूजी क्यों मैंने ली है उसका एक रीजन है कि कई बार आपने देखा होगा बच्चे खेलते खेलते हर एक चीज मुंह में डालते हैं। तो बच्चा जब उसको इसके साथ खेलेगा, अगर ये मुंह में भी चली गई तो बच्चों के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, वह हार्मफुल नहीं है। ठीक है, अब इसमें बच्चे को आप लेटर ट बनाना सिखाएंगे। ट, इससे क्या होगा कि बच्चे को प्रॉपर फॉर्मेशन आएगी। ट ट, तो इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टेंसिल्स हैं। अब यहाँ पर स्टेंसिल्स जो हैं वो मेरे छोटे लेटर के हैं जो कि ABCD के हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लेटर ट है। अब बच्चे को आप इस तरीके से फॉर्मेशन में बार बार करने के लिए दे सकते हैं। ट ट ट, इस तरीके से बच्चे को फॉर्मेशन भी आएगी और बच्चा जितनी बार वोकैबुलरी उसको बोलेगा, जितनी बार उसको प्रोनाउंस करेगा, तब तक उसके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा कि ये लेटर ट है। ठीक है, और इसको फोनिक्स साउंड्स के हिसाब से ही आप काम कराएंगे बच्चे को। फिर आपके पास एक दूसरी एक्टिविटी आती है, ये है टीयरिंग एंड पेस्टिंग की एक्टिविटी। आपने बच्चे को लेटर ट बना के दिया, ये मेरे पास दूसरा बना हुआ है। आपने बच्चे को लेटर ट बनाकर दिया और इस तरीके से बच्चे को आप टीयरिंग एंड पेस्टिंग करने के लिए बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितनी भी एक्टिविटीज मैं बता रही हूँ आपको, वो क्या है बच्चे के लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चे का माइंड, बच्चे के हैंड्स, दोनों का कोऑर्डिनेशन उसके साथ बन रहा है। बच्चे का आईज, बच्चे की माइंड और बच्चे के हैंड, तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो पूरा का पूरा समअप हो रहा है और उससे बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो जब आप ये तीनों चीज़ें एक साथ करते हैं तो उसका बच्चे का फोकस भी इंप्रूव होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और उसके साथ साथ उसकी जो फिंगर की जो फॉर्मेशंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। जब ये एक्टिविटीज़ आप करा देते हैं उसके बाद आप कॉपीज़ पर आइए। कॉपीज़ पर काम कराने के लिए बच्चे को 4 लाइन्स की कॉपी में आप करवाइए, जो कि 3 लाइन में बच्चे को आप फॉर्मेशन में दे सकते हैं। आपके पास बच्चे के लिए ये लाइन होगी, अब इंग्लिश की ये लाइन होती है। ठीक है, आपने बच्चे को लेटर ट ऐसे करवा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप करवाएंगे उस तरीके से बच्चे को फॉर्मेशन में प्रॉपर आएगा। फिर इसके बाद जितनी भी प्रैक्टिस आपने कराई है उसके बाद लास्ट में आप रिटन प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को 100% बच्चे को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ में आता है कि ये कौन सा लेटर है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि बच्चे को लेटर ट किस तरीके से कराना चाहिए, कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना चाहिए, हमने उसके बारे में बात की। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्लास में हम लेटर ऐसे ही कोई और लेटर लेकर आएंगे और उसको हम असेंबल करेंगे कि हमने बच्चे को इस लेटर में किस तरीके से और किस स्टेप से होकर समझाना है। ठीक है, तो तब तक आप इसको करवाइए बच्चे को, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।